हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकाउन सेंटर फॉर एजुकेशनल काउंसलिंग। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल जोशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस। MHT CET 2026 इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए 2 बार CET हुई है और दोनों का रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है। तो कैप राउंड एडमिशन गाइड आज के वीडियो में हम देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, राउंड किस तरह से होने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप? कैप का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ये गवर्नमेंट रन ऑनलाइन सिस्टम है जो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में सीट्स अलॉट करते हैं। ये अक्रॉस महाराष्ट्र ये प्रोसीजर चलती है और ये प्योरली अपने MHT CET रैंक जो हर स्टूडेंट को मिला है उसके हिसाब से या जो कॉलेज के प्रेफरेंस हम फील करते हैं उसके हिसाब के ऊपर बेस्ड होता है। ये 100% ऑनलाइन प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन से शुरुआत होती है उसकी और आखिर में जब तक अपने को इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चलती है। ये प्योरली मेरिट बेस्ड है और कॉलेज प्रेफरेंस बेस्ड है और ये अक्रॉस द महाराष्ट्र पूरा एक ही प्रोसेस यहाँ पे होगी। इसमें काफ़ी सारे राउंड्स होंगे। कितने राउंड्स होंगे, किस तरह से कंडक्ट होते हैं, वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैप राउंड कौन कंडक्ट करता है और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। First of all, we are going to see conducting authorities. State CET सेल जिन्होंने MHT CET की एग्जाम कंडक्ट की है वही ऑनलाइन कैप एडमिशन रन करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में DTE बोलते हैं, दैट रेगुलेट्स टेक्निकल एडमिशन एंड सीट एलोकेशन। ये एडमिशन पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में होती है और ये गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर इसका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा ब्रोशर आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। दिस इज एंटायर प्रोसेस इज सेंट्रलाइज्ड, वन पोर्टल, वन मेरिट लिस्ट एंड कॉमन रूल्स फॉर ऑल कॉलेजेस, चाहे कॉलेज ऑटोनॉमस हो या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, सबके लिए एक ही प्रोसेस है। नाउ हु कैन अप्लाई? कौन अप्लाई कर सकता है? कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड क्वालिफाइड, जो इस साल 12th स्टैंडर्ड पास हुए और MHT CET जिन्होंने दिया है। इंजीनियरिंग एडमिशन है तो नेचुरली PCM तुमको लगेगा और अगर तुम दोनों एटम के लिए अगर बैठे हो तो दोनों एटम में से जिसमें तुमको ज़्यादा मार्क आए हुए वो ऑटोमेटिकली इसके लिए कंसिडर किया जाएगा। ऑल इंडिया एज वेल एज JEE मेन कैंडिडेट्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन अ सेपरेट मेरिट लिस्ट। उनके लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट आएगी और 12वीं पास जिन्होंने किया है उनको कुछ एलिजिबिलिटी है वो उन्होंने सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या है वो भी हम देखेंगे। लेट अस सी फर्दर द कैप प्रोसेस। देयर आर 6 की स्टेप्स, टोटल 6 स्टेप होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, तुमको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है CET सेल पोर्टल के ऊपर और फिर कैप राउंड की फीस पे करनी है। सेकंड स्टेप होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुमको स्कैन करके अपलोड करने या फिर कुछ ऑथराइज सेंटर हो सकते हैं तुम्हारे सिटी में, उसमें तुम फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। मेरिट लिस्ट लगेगी। पहले मेरिट लिस्ट लगेगी दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें तुमको चेक करना है कि ये मेरिट लिस्ट बराबर है कि नहीं, तुम्हारा नाम बराबर है कि नहीं, और उनको प्रॉपरली उसको रिपोर्ट करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन रिपोर्ट देयर और फिर बाद में एक फाइनल लिस्ट रिलीज होती है। उसके बाद की प्रोसीजर होती है नंबर 4, चॉइस फाइलिंग। इसमें तुमको ऑप्शन फॉर्म होते अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग कॉलेज के लिए। हर ब्रांच और हर कॉलेज इसका एक कोड नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एक्स कॉलेज है और उसमें IT ब्रांच है, उसके लिए एक कोड होगा।
उसी कॉलेज में अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो उसके लिए अलग कोड होगा। तो तुमको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो ब्रांच लेना है, उसका कोड तुमको यहाँ पे प्रॉपरली फिल करना है। जब हम प्रॉपरली ऑप्शन फॉर्म भरते हैं तो बाद में 5वां पॉइंट आता है सीट अलॉटमेंट, यानी हमने जो चॉइस दिया है उसमें अपने को सीट मिली है या नहीं मिली है, इसमें अपने को ये पता चलता है। अगर हमको सीट मिल गई है और अपने को वो पसंद है तो हम उसको कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके वहाँ पे आगे की प्रोसीजर अपने को कंप्लीट करनी है। तो ये 6 की स्टेप्स तुमको याद रखने हैं: रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, चॉइस फाइलिंग, सीट अलॉटमेंट और बाद में कंफर्मेशन एंड रिपोर्ट टू दी कॉलेज। अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे जो अभी हम बात कर रहे थे। तो रजिस्ट्रेशन टू मेरिट लिस्ट, 1 by 1। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऑन द ऑफिशियल कैप पोर्टल। अभी ये कौन सा कैप पोर्टल है? FE 2026 mahaCET.org फॉर इंजीनियरिंग। एंटर पर्सनल, एकेडमिक एंड कैटेगरी डिटेल्स एंड देन पे द कैप प्रोसेसिंग फी। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी डेट बहुत जल्दी रिलीज होगी। बाद में आता है डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी एंड वेरिफिकेशन। अपने को जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं एंड वी हैव टू चूज ई स्क्रूटिनी ऑनलाइन, या फिर जो कुछ भी सेंटर होगा उसमें जाके फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। योर एप्लीकेशन इज कंफर्म ओनली आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, यानी जो तुमने फॉर्म भरा है उसको कंफर्मेशन तभी आएगा जब तुम्हारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अगर तुमने बिना वेरिफिकेशन करके फॉर्म को अपलोड किया है तो मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली तुम्हारा नाम नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी और बाद में उसको कंफर्म करना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुमको डेफिनेटली वहां पे पॉइंट को रेज करना है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में रिलीज होगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो तुम्हारा मेरिट नंबर आएगा वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बाद में फोर्थ पॉइंट देखते हैं चॉइस फाइलिंग, ऑप्शन फॉर्म। फिल द ऑप्शन फॉर्म, लिस्ट कॉलेजेस एंड ब्रांचेस इन योर ट्रू ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना जाने, बिना अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेके कोई भी प्रेफरेंस भर देते और फिर उस केस में अपने को जो कॉलेज नहीं जाना है वहीं पे अपने को सीट अलॉट होती है और बाद में वो एडमिशन कैंसिल करना पड़ता है। अननेसेसरी हेडेक होता है, और इसीलिए जो नंबर 4 का पॉइंट है वो सब स्टूडेंट के लिए नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने को जो अलग अलग कॉलेजेस में जाना है या जो ब्रांचेस लेने हैं उसके जितने भी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसको पहले तुम नोट डाउन करो और उसके बाद तुम फिर उसको वहाँ पे भरना है। और प्रेफरेंस कैसे देना है? जो हाईएस्ट लेवल का कॉलेज है जहाँ की मेरिट सबसे हाई जाती है वो तुमको भले ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे ये मिलने वाला नहीं, तभी भी भरने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम कितने भी ऑप्शन भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को 80% मार्क है और पिछले साल का कट ऑफ 90% है तो वो सोचता है कि मैं वो क्यों भरूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। राइट फ्रॉम हाईएस्ट कॉलेज टू लोएस्ट कॉलेज, अगर इस ऑप्शन में और इस ऑर्डर में अगर हम ऑप्शन भरते हैं तो हमारे लिए वो सेफ होता है। बाद में आता है सीट अलॉटमेंट। सीट्स आर अलॉटेड यूजिंग योर मेरिट रैंक, प्रेफरेंस ऑर्डर एंड कैटेगरी और कोटा। क्योंकि कैटेगरी और कोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कोई भी सीट अलॉट होती है तो वो अलॉटमेंट तुमको एक्सेप्ट करना है। वो 6 नंबर पॉइंट में हमने डिस्कस किया है। तो वी हैव टू कंफर्म योर एडमिशन एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट। अभी यहाँ पे एक 6 नंबर में एक तुमको स्टेटमेंट दिखाई देगा, दैट इज चूज फ्रीज और फ्लोट और कैंसल। यानी कोई सीट तुमको मिल गई है XYZ कॉलेज में तो वो तुमको फ्रीज करना है। फ्रीज करना है यानी कंफर्म करना है। एक कॉलेज में फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर मिल गया और मुझे वो चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको फ्रीज कर सकता हूँ या फ्लोट कर सकता हूँ। फ्लोट का मतलब बेटरमेंट।
अभी जो मुझे कॉलेज मिला है उससे अगर अच्छा कॉलेज मुझे चाहिए जिसका मेरिट हाई, तो उसके लिए तुम अगले राउंड में जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट। और फिर अपने को वो पसंद ही नहीं है, शायद पहले इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो मैं उसको कैंसिल भी कर सकता हूं। एंड वी हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेशन फी ऑनलाइन। बाद में कॉलेज को रिपोर्ट करो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जो डेडलाइन तुमको दी गई है। अगर तुम डेडलाइन के बाद जाओगे तो तुमको वहां पे कॉलेज की सीट जो तुमको मिली है वो नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी डेडलाइन है दैट शुड बी फॉलोड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। नाउ अंडरस्टैंडिंग द कैप राउंड्स। महाराष्ट्र में अभी 4 कैप राउंड होते हैं। ईच राउंड रिपीट्स चॉइस, फाइलिंग, अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग। राउंड नंबर 1 में क्या होगा, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट अलॉटमेंट, इसमें सबसे ज्यादा लोग होंगे, नेचुरल है, और उसमें सब लोग अपना अपना चॉइस, अपना जो कॉलेज का चॉइस है, ब्रांच का चॉइस है, वो सब कुछ फिल करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम सीट्स जिनको अच्छे मार्क्स है पर्टिकुलरली, वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स आर फिल्ड इन दिस राउंड 1 ओनली। राउंड 1 खत्म होने के बाद, रिपोर्टिंग करने के बाद, फिर क्या होता है, एक वेकेंट सीट जो है उसके लिए एक लिस्ट लगती है। उसके लिए तुमको वापस फॉर्म भरना है, और फिर सेकंड राउंड में जो जाना चाहते, जो बेटरमेंट के लिए जाना चाहते, या जिन्होंने राउंड 1 कैंसिल किया है, वो राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल है। और वहां पे तुमको वापस फॉर्म भर के वही प्रोसीजर तुमको रिपीट करनी है। राउंड 2, राउंड 3 प्रोसीजर वही है, और बाद में राउंड 4 जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनल कैप राउंड। दैट इज जो कुछ भी सीट्स बचे हुए हैं वो इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन से पहले ये राउंड 4 में होते हैं। जनरली ऐसा देखा है कि कैप राउंड 3 तक मैक्सिमम एडमिशन हो जाते हैं। आफ्टर कैप सीट्स विल वेकेंट, still vacant after the cap rounds are filled through institute level rounds. This is also called as a spot round. ओके, जितने भी सीट 4 कैप राउंड होने के बाद अगर तभी भी खाली है, तो तुम डायरेक्टली, एक डेट होती है जो तुमको इनिशियल ब्रोशर मिलेगा, उसमें ये सब दिया होता है, स्पॉट राउंड की डेट। उस दिन तुमको समझो फॉर एग्जांपल तुमको एक्स कॉलेज में एडमिशन चाहिए और वहां पे कोई सीट्स वेकेंट है, तो तुम डायरेक्टली कॉलेज में जाके वो स्पॉट राउंड उसको हम बोलेंगे, तो वहां जाके वो एडमिशन हम कंफर्म कर सकते हैं ना। आफ्टर अलॉटमेंट यूर 3 ऑप्शंस, जैसे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में। वंस अ सीट इज अलॉटेड इन अ राउंड यू मस्ट चूज वन ऑफ दिस बिफोर द डेडलाइन। सबसे पहले फ्रीक्स, अगर जो कॉलेज मुझे मिला है वो मुझे पसंद है, दिस इज एज पर माई एक्सपेक्टेशन, सो ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। बाद में ये जो सीट है वो फाइनल हो गई है, एंड अगर तुमने सीट को फ्रीज किया है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फर्दर राउंड्स, यानी जो आगे वाले राउंड है उसके लिए तुम एलिजिबल नहीं हो अगर आपने सीट को फ्रीज किया है। ओके, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस यू कैन गो फॉर फ्लोट और बेटरमेंट। फ्लोट और बेटरमेंट का मतलब क्या है कि जो मुझे कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है, जो ब्रांच मुझे मिली है, अगर मैं उसके लिए हैप्पी नहीं हूं तो मैं सेकंड राउंड के लिए जा सकता हूं, और उसके लिए फ्लोट होगा या बेटरमेंट हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई कॉलेज का मेरिट हाई, एक्स कॉलेज का मेरिट कम है, और एक्स कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है और मुझे वाई के लिए जाना है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेटरमेंट, तो उसके लिए हम एलिजिबल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, कैंसल और नॉट एक्सेप्टेड। डिक्लाइन द अलॉटेड सीट, जो तुमको सीट मिली है उसको डिक्लाइन करो टोटली, और फिर पूरा नए तरीके से तुम उसको चूज कर सकते हो अगले राउंड के लिए। तो सीट अलॉटमेंट के लिए ये 3 ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम जाएंगे जिसमें हमको दिखाई दे रहा है होम यूनिवर्सिटी एंड सीट पूल्स। एवरी कॉलेजेस सीट्स आर स्प्लिट इनटू पूल्स बेस्ड ऑन यूर यूनिवर्सिटी रीजन, जहां से तुमने एसएससी पास आउट किया है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट अगर पूना, नासिक और अहिल्यानगर से पास आउट होता है तो वो आता है एसपीपीयू के अंडर, यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे रहने वाले, इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके लिए होम यूनिवर्सिटी हो गया एसपीपीयू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फ्रॉम जलगांव, अगर कोई भी स्टूडेंट जलगांव का है तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो है
वो उनके लिए होम यूनिवर्सिटी हो गई। तो फॉर कैंडिडेट्स हुज HSC इज फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, देन दैट इज कॉल्ड एज अ होम यूनिवर्सिटी। लार्जेस्ट सीट शेयर यूजुअली लोअर कट ऑफ्स फॉर लोकल स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटर होगा अपने हम होम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अदर देन होम यूनिवर्सिटी, अगर मैं नासिक में हूं और मुझे मुंबई जाना है, डेफिनेटली हमारी यूनिवर्सिटी बदलेगी। सो उसके लिए भी अलग कट ऑफ्स होता है और कुछ सीट्स उसके लिए रिजर्व होते हैं। और स्टेट लेवल ओपन टू ऑल महाराष्ट्र कैंडिडेट्स रिगार्डलेस ऑफ रीजन, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पूल विद द हाईएस्ट कट ऑफ। सो ये जब हम ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको किस तरह से रहे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है ऑप्शन फॉर्म लिखते समय। जो ऑप्शन फॉर्म आएगा आई विल सजेस्ट यू कि उसके अलग अलग प्रिंट्स निकाल लो और फिर अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके तुम जितनी ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन फिल कर सकते हो वो तुम डेफिनेटली फिल करो। नाउ अगला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स टू कीप रेडी। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी चाहिए। यहाँ दो कॉलम तुमको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर। एक है फॉर ऑल, यानी इन शॉर्ट फॉर ओपन कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, और सेकंड कॉलम जो है उसमें कैटेगरी और स्पेशल जो है उनके लिए और क्या लगता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले MHT CET 2026 जो तुमने पास आउट किया है उसका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड चाहिए। HSC 10 मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, बाद में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और वी कैन से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मस्ट बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट। हम इंडियन हैं उसका प्रूफ हमको चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेशनलिटी सर्टिफिकेट। कहाँ मिलता है उसको सर्च करो। जनरली जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेस होते हैं उसमें तुमको ये मिल जाएगा। अपने अपने सिटी के हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा। आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड और वैलिड फोटो आईडी। वैलिड का मतलब ये है, मैंने ऐसे देखा है कि अभी आप 17 साल के हो, कुछ लोग 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद 8वीं का फोटो देते, तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ लेटेस्ट फोटोग्राफ और फोटो आईडी चाहिए, वैलिड फोटो आईडी। वैलिड फोटो आईडी का मतलब आधार कार्ड तो है ही, पैन कार्ड दे सकते हैं या और कुछ, और पासपोर्ट फोटो जो लास्ट तुमको है उसके बारे में बता रहा था, लेटेस्ट फोटोग्राफ विथ स्कैन सिग्नेचर। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल पीपल। अभी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुमने इमीडिएटली सबमिट नहीं किया और तुमको सीट अलॉटमेंट भी हो गई, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर हम टाइम पे देने के लिए अनेबल रहे तो हमारी एडमिशन वहाँ कैंसिल हो सकती है। उसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर अपने पास है नहीं है तो उसको इमीडिएटली जहाँ से मिलता है वहाँ पे तुमको लाना है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो देयर। नॉन क्रिमिनियर सर्टिफिकेट दैट इज फॉर OBC, SBC एक्सेट्रा। EWS का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में जिन लोगों को एडमिशन लेना है उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आता है, वो भी तुमको लेना है इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन EWS कैटेगरी। जो पर्सन्स हैंडीकैप्ड है और वी कैन से डिसेबिलिटी, तो उनको PWT सर्टिफिकेट लाना होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इनकम सर्टिफिकेट अगेन फॉर EWS क्लास, ओके, as well as economically backward class we can say EBC, as well as ट्यूशन फी वेवर स्कीम, यानी ट्यूशन फी में जो तो आपने को सहूलत चाहिए उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, दैट इज TFWS स्कीम के अंडर ये आता है। और जो डिफेंस, जिनके मम्मी डैडी डिफेंस में काम करते हैं तो डिफेंस सर्टिफिकेट, या फिर जम्मू कश्मीर से यहाँ आए हुए वी कैन से दैट JNK माइग्रेंट, और जो अर्फन प्रूफ से जो लोग अनाथ हैं उनके लिए कोई प्रूफ होगा तो वो अपने को पास रखना है। तो डिटेल में बताया है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बिफोर कैप राउंड स्टार्ट्स। अगर अपने पास ये नहीं होंगे इसमें से तो इमीडिएटली उसको जहां से मिलता है उसको लाने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखेंगे डू एंड अवॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि फिल मेनी प्रेफरेंसेस इन जेन्युइन प्रायोरिटी ऑर्डर विथ मोर चॉइसेस एंड बेटर चांसेस। ओके, उसका यानी चांसेस अच्छा बढ़ेगा, जितने तुम ज्यादा प्रेफरेंस दोगे उसमें तुमको चॉइसेस ज्यादा मिलेगी एज वेल एज तुम्हारा चांस भी बढ़ेगा।
बाद में प्रीवियस ईयर के कट ऑफ तुमको सिर्फ एक देखने हैं, उसके ऊपर 100% रियलाय नहीं रहना है, क्योंकि हर साल के कट ऑफ थोड़े बहुत तो चेंज डेफिनेटली होते हैं। और मैंने तुमको पहले भी बताया कि ये मेरा मार्क्स अभी 80 है, पिछले साल का कट ऑफ 90 है, तो मैं क्यों डालूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कीप ऑल डॉक्यूमेंट स्कैन, वेरीफाइड एंड रेडी बिफोर ईच डेडलाइन एंड ट्रैक एवरी राउंड शेड्यूल ओनली ऑन द ऑफिशियल CET सेल पोर्टल। ओके, क्योंकि फेक इंफॉर्मेशन देने वाले आपको काफ़ी सारे लोग दिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियली CET सेल पोर्टल है उसके ऊपर हमेशा ट्रैक करते रहो और जो कुछ भी शेड्यूल है उसको फॉलो करो। क्या अवॉइड करना है? फिलिंग टू फ्यू ऑप्शंस और केयरलेस प्रेफरेंस ऑर्डर। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन डालते और उसमें नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम आता है, फिर टेंशन में आ जाते हैं। या ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं मैंने जो लोअर ऑर्डर के प्रेफरेंस पहले डालते हैं और हायर ऑर्डर के बाद में डालते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखा है कि जिनको अच्छे मार्क्स होने के बावजूद उन्होंने एकदम लोअर ऑर्डर का कॉलेज डाला, कोई तो भी रूरल एरिया का, और फिर बाद में उसको एडमिशन वो लेना नहीं था, फिर बाद में वो एडमिशन कैंसिल करके फिर दूसरे कॉलेज में जाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दैट शुड बी अवॉइडेड। नाउ मिसिंग द सीट एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग डेडलाइन। अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस को लेट किया या रिपोर्ट नहीं किया प्रॉपरली तो तुम्हारा सीट वहां से जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगला, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, रूमर्स आते हैं बहुत और कुछ अनऑफिशियल एजेंट्स भी तुमको दिखाई देंगे, तो यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑन सच पीपल। ये तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन तुमको बराबर करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउ एंटरिंग रॉन्ग कैटेगरी और डिटेल्स इट कैन कैंसल योर एडमिशन, इसीलिए ये प्रॉपरली तुमको फिल करना है। सो पूरा इसमें तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये दोनों मैंने तुमको यहाँ पे बताया है। ओके, नाउ की डेट्स एंड फाइनल वर्ड। यहाँ पे 2026 का जो रिजल्ट जो सेकंड अटेम्प्ट का था वो 19 जून को डिक्लेयर हुआ है। ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे हम कि कैप रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जून के एंड में शुरू होगा। कहाँ होता है, कौन सा पोर्टल है, वो वहाँ दिया है। और कैप राउंड 1 to 4 कंडक्टेड थ्रू द साइकिल एज पर CET सेल शेड्यूल। सो प्लान अर्ली, फील योर चॉइसेस वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फील योर चॉइस वेरी वाइजली। अगर गलत रखोगे तो प्रॉब्लम आएगा, और जो रिपोर्टिंग है वो तुमको टाइम पे ही करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द एज फार एज द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, हम काउंसलिंग यहाँ पे आपको देते हैं। पेड काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग होगा जिसमें 10 स्टूडेंट को हम एक साथ काउंसलिंग करेंगे जिसकी फीस नेचुरली कम होगी। और पर्सनल काउंसलिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर्सनल काउंसलिंग आपको लेना चाहिए। क्या फायदा है उसका, तो 1-to-1 एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन होंगे, फिर आपका करियर मैपिंग और गोल सेटिंग है वो भी प्रॉपरली दिया जाएगा। इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्शन के लिए आपको पूरी तरह से गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि जो मीडिया हाइप होता है या फिर मेरा फ्रेंड ले रहा है इसलिए मुझे ये ले रहा है, इसके वजह से हमारा नुकसान होता है। इसलिए इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्शन गाइडेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग एंड प्लानिंग। और फिर एडमिशन स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए ये भी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। और अगर पहले 4 राउंड में अपने को अगर एडमिशन नहीं मिला तो स्पॉट राउंड तक हम आपको अच्छी तरह से हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू।